स्वागत है दोस्तों हॉरर दादा के एक और एपिसोड पे। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले ये बोल दूं कि ये एक्चुअली एक दिवाली स्पेशल एपिसोड था, लेकिन बदकिस्मती से मेरा तबीयत बहुत खराब था पिछले कुछ दिन से, इसलिए इस एपिसोड को मैं पोस्ट नहीं कर पाया। तो आज आप लोग इसे दिवाली एपिसोड मान के ही चलिए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि ऐसे ही दिल दहला देने वाले एपिसोड्स हम आपके लिए लाते रहें। दिवाली का त्योहार हिंदुस्तान का एक बहुत ही पसंदीदा त्योहार है। ये पूरा शहर आज बच्चों की हंसी और पटाखों की आवाज से गूंज रहा था। दिए और रोशनी से पूरा शहर आज जल जल कर रहा था। लेकिन इस अवसर पे भी मुझे अपने काम से बाहर जाना पड़ा, लेकिन मैंने वादा किया था कि मैं जल्दी लौटूंगा और अपने परिवार के साथ दिवाली मनाऊंगा। ऐसे ही अपना काम खत्म करके मैं हाईवे से शहर की तरफ लौट रहा था। बहुत सारे ख्याल आ रहे थे मन में। ऐसे अभी भी और 1 घंटा बाकी था शहर पहुंचने में। थोड़ी दूर जाते ही अचानक मेरा कार रास्ते के साइड में जाकर स्टॉप हो गया। अरे ये क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। ऐसे जगह पे तो कोई मैकेनिक मिलेगा भी नहीं, तो क्या किया जाए। कार को तो बहुत स्टार्ट करने की कोशिश किया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक पैसेंजर साइड सीट पे मेरा नजर पड़ा। उस सीट पे एक छोटा सा दिया रखा हुआ था। इस दिए की भी एक बहुत बड़ा कहानी है। आज जब मैं अपना काम खत्म करके शहर की तरफ लौट रहा था, तो पास ही के मंदिर में मुझे एक पुजारी मिला। उस मंदिर में को मैं दर्शन करने जैसे ही गया, तो उस पुजारी ने कुछ सोचे समझे बगैर ही वो दिया मेरे हाथ में थमा दिया और ये कहा कि जरूरत पड़ने पर मैं इस दिए को जलाऊं। यह दिया मुझे हर तरीके की संकट से रक्षा करेगा। मैंने भी कुछ बिना सोचे उसको ले लिया। पता नहीं इसका क्या जरूरत होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको हाथ में लेकर ही गाड़ी से बाहर निकला। पता नहीं यहाँ पे अब मुझे कोई मदद वगैरह मिलेगा भी या नहीं। तभी अचानक दूर में मुझे कुछ दिखाई दिया। अरे वो क्या है? रास्ते के दाएं साइड कुछ घर जैसा लग रहा है। मैं हिम्मत करके आगे गया। आगे जाकर देखा कि ये घर है। नहीं, ये घर नहीं है, ये तो कोई मंदिर जैसा लग रहा है। लेकिन इस तरीके का मंदिर मैंने कभी देखा भी नहीं। हम जिन मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, ये उससे बहुत अलग है। उसके ऊपर चमगादड़ों के कुछ मूर्तियां थी। अगर इस मंदिर में कोई हो तो शायद यहां से मैं मदद ले सकता हूं। यही सोचकर मैंने उस मंदिर के दरवाजे पर दस्तक दिया, लेकिन दस्तक देते ही वो दरवाजा अपने आप खुल गया। क्या इसके अंदर कोई नहीं है? और अंदर बहुत अंधेरा भी है। अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके मैं आगे चलता गया। थोड़ा दूर जाते ही मैंने देखा एक बहुत बड़ा हॉलवे है। हाँ, वैसे मंदिर बड़ा भी है बहुत। इधर उधर लाइट मारकर देखा कि ये किस तरीके की मूर्ति है। कुछ मुझे सही नहीं लगा। वैसे इस मंदिर के अंदर मुझे एक अजीब सा घुटन महसूस होने लगा था। जैसे ही मैं मुड़ा वापस जाने के लिए, देखा कि वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया? मैंने जाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा खुला ही नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुला। कुछ सोचे समझे बगैर मैं कहीं और से निकलने का रास्ता या कोई खिड़की ढूंढने लगा। तभी टॉर्च के लाइट में मैंने जो देखा, ये क्या चीज है? बहुत सारे खंडित मूर्तियां ऐसे खंडित क्यों हैं?
दोनों तरफ की सारी खंडित मूर्तियां एकदम सीधे मिडिल में किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे थे, मानो वो उसको प्रणाम कर रहे थे। मैं थोड़े और आगे गया, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। आगे जाकर मैंने जैसे ही लाइट फेंका तो ये क्या है? ये क्या क्या चीज क्या है? मैंने देखा एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर एक अजीब सा जानवर जैसा एक मूर्ति। मुझे अंधेरे में कुछ उतना ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा। ये कैसा देवता है? ये क्या है? किस चीज का पूजा करते हैं ये लोग? किस तरीके का देवता है ये? मैंने ये बोलना बंद ही किया था। देखते ही देखते उसका जमीन थर थर कांपने लगा और मेरे सामने उस बड़े से दैत्य जैसे मूर्ति में से अजीब सा एक ऊर्जा बाहर आने लगा। वो मूर्ति मेरे सामने ही धीरे धीरे जिंदा हो गया और जो अब मैंने अपने सामने देखा उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरे सामने पता नहीं है क्या है, दैत्य, राक्षस, शैतान या हैवान, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। उसका शक्ल भेड़ जैसा था और उसका पूरा शरीर एक राक्षस जैसा। उसके बड़े बड़े सींग थे, उसका बड़े बड़े लाल आंखें मेरे तरफ देखे जा रहे थे। ये क्या है? ये क्या? मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। मेरे पैर मानो बर्फ के बन चुके थे। मैं हिल नहीं पा रहा था। वो शैतान मेरे सामने आया, सामने और सामने आता गया। अपने बड़े बड़े नाखून लेकर मुझे मारने के लिए वो आने ही वाला था। तभी मुझे उस साधु का वो बात याद आया, अगर जिंदगी ने एक मौका दिया है तो इसको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मैंने जेब से उस दिए को बाहर निकाला और पूरी शक्ति से उसको जलाने की कोशिश किया और आखिरकार वो दिया जल भी गया। उस दिए को जैसे ही मैंने उस शैतान के सामने लिया, वो शैतान देखते ही देखते पीछे की तरफ चलने लगा। मैं उस दिए को और सामने लिया, वो फिर से और पीछे की तरफ चलने लगा, मानो उस दिए से निकलने वाली रोशनी को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और देखते ही देखते वो फिर से मूर्ति में बदल गया और पलक झपकते ही वो पूरा जगह टूटने लगा। सारे मूर्तियां और वो शैतान की मूर्ति टूटने लगे। मैं अपनी पूरी शक्ति लेकर किसी भी तरह उस मंदिर से बाहर निकल आया। मेरे सामने वो शैतान का मंदिर टूटकर एकदम खंडर बन गया। मेरे पैर अभी भी मानो बर्फ के बन चुके थे। उस शैतान का शक्ल में मेरे दिमाग से वो जा ही नहीं रहा था। मुझे दूर अपनी गाड़ी दिखाई दिया। अब जाकर कोशिश किया तो गाड़ी स्टार्ट हो गया। कहीं रुके बगैर मैं घर की तरफ चला। घर जाकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह मेरे एक दोस्त को लेकर मैं उसी जगह पे गया जो इन चीजों के ऊपर रिसर्च करता है। कुछ इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि इस जगह पे पहले एक गांव बसता था। इस गांव के लोग शैतानी ताकतों की तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे और वो एक शैतान की पूजा करते थे। इंटरनेट में सर्च करने के बाद पता चला कि ये भेड़ के शक्ल वाला शैतान, इसका नाम चुपाकाब्रा है। ये नरक का एक बहुत बड़ा शैतान है। वो लोग इस शैतान की पूजा करते थे, लेकिन उस वक्त दूसरे गांव वालों को जैसे ये पता चला तो उन लोगों ने आकर इन सबको जिंदा जला दिया था और उस शैतान की मूर्ति को भी हमेशा के लिए तोड़ फोड़ के रख दिया, उस मंदिर को। लेकिन कहते हैं आज भी किसी न किसी काली रात में वो मंदिर अपने आप जिंदा हो जाता है और जो भी उस शैतान के सामने जाता है वो शैतान उसे मौत के घाट उतार देता है। मैं शायद एक ऐसा ही हूं जो अभी तक जिंदा लौटकर वापस आया है। मन ही मन मैंने उस साधु को नमस्कार किया। उस दिए को मैंने अपने पूजा स्थल में रखा। लेकिन सच तो यह है कि चुपाकाब्रा का वो शैतानी शक्ल
शायद मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा, कभी नहीं।